हमने इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलते हैं पार्ट ए की जाने। वो क्या कह रहा है, अ बोर्डिंग स्कूल हैज़ 850 स्टूडेंट। एक बोर्डिंग स्कूल है जिसमें 850 स्टूडेंट हैं। एनुअल फ़ी जो है स्टूडेंट्स की वो है 25,050। व्हाट इज़ द टोटल फ़ी कलेक्टेड एनुअली बाय द स्कूल। तो एनुअली जो है फ़ी जो है वो स्कूल वाले कितनी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की जाने। अच्छा, तो मैंने जो क्वेश्चन है ना ये वाला यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, यानी कि हमारे टोटल स्टूडेंट थे 850, पर स्टूडेंट फ़ी जो थी वो ये थी, और एनुअली टोटल फ़ी हमारी क्या होगी। तो इसे हमने करना है मल्टीप्लाई। पहले जीरो को सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, आपको पता है जो भी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास जीरो ही आ जाती है। नेक्स्ट हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है। 5 जीरो टाइम जीरो होगा, 5 5 25, 5 2 कैरी हो जाएगा, 5 0 0 और हमारे पास 2 आ जाएगा। 5 5 25, 5 अगेन 2 कैरी, 5 2 10 11 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब हम यहाँ लगाएंगे 2 क्रॉस। अब 8 का टेबल हमने सब पर लेके जाना है, तो 8 0 0, 8 5 40, 0 4 कैरी हो जाएगा, 8 0 0, तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। 8 5 40, तो हमारे पास आ जाएगा 0 अगेन 4 कैरी, 8 2 16, 17 18 19 20, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 20। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, 0 0 5 2 9 2 1 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ जो है हमारा आंसर आया है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पार्ट बी की जानिब। अ मोटरसाइकिल कोस्ट ₹35,950। एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट है इतनी। इफ़ अ डीलर सेल, एक डीलर जो है वो सेल करता है 760 मोटरसाइकिल्स, फाइंड द टोटल सेल। तो हमारे पास टोटल सेल क्या होगी। मैंने ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट जो है ये नोटबुक पे नोट कर लिया है। मोटरसाइकिल की कॉस्ट है हमारे पास 35,950 और डीलर सेल करता है 7061, तो टोटल सेल हमारे पास क्या होगी। तो सबसे पहले 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। 1 5 0 5, जो भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ ही आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 6 इधर क्रॉस आ जाएगा, 6 0 टाइम 0, 6 5 30, 0 3 कैरी, 9 6 9 54, 55 56 57, 7 5 कैरी आ जाएगा, 6 5 30, 35, 5 अगेन 3 कैरी, 6 3 18 19 20 21, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 21। नेक्स्ट हम 2 क्रॉस लगाएंगे और अब हमने 7 का टेबल लेके जाना है। 7 0 0, 7 5 35, 5 3 कैरी आ जाएगा, 7 9 63, 64 65 66, 6 कैरी आ जाएगा यहाँ पर। 7 5 35, 40 41, 1 4 कैरी, 7 3 21, 22 23 24 25, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25। तो हम सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 0 5 9 7 3 10 12 13 14 15 16 17, 7 1 कैरी, 6 6 12 13 14 15, 5 1 कैरी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 5 2 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट सी की जानिब। सारा मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 98 टू गेट दिस। सारा एक नंबर को मल्टीप्लाई करती है, मल्टीप्लाई नंबर 98 से मल्टीप्लाई करती है और ये नंबर जो है गेट करती है व्हाट इज़ द नंबर। तो नंबर हमारे पास जो है वो क्या होगा। तो चलते हैं अब हम पार्ट सी की जाने। तो हमने क्वेश्चन जो है वो नोटबुक पे नोट कर लिया, तो अब हम चलते हैं इसे सॉल्व करने की जाने। ठीक है, सारा मल्टीप्लाई है नंबर, सारा एक नंबर को मल्टीप्लाई करती है 98 से और गेट करती है ये नंबर। तो व्हाट इज़ द नंबर, तो नंबर क्या होगा। अब हमने 98 को इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी वही हमारा नंबर होगा। 98 को हम 1 ज़र लेके जाएंगे तो 98 1 ज़र 98, ठीक है। 8 में से 8 गए 0 और यहाँ पे 0 में से नहीं जा सकते, 1 कैरी देंगे, 10 10 में से 9 गए 1। अब हम 7 को नीचे उतार लेंगे, ये आ गया 107। तो 98 को हम अगेन लेके जाएंगे 1 टाइम, 98 1 ज़र 98। 7 में से 8 नहीं जा सकता तो हम एक कैरी देंगे, सबसे पहले इसका कैरी इसको देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 से एक कैरी इसको देंगे तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा हमारे पास 9। देन हमारे पास ये हो जाएगा 0। अब 17 में से अगर 8 को माइनस करें तो हमारे पास आता है, तो हमारे पास आ जाता है 9 और 9 में से 9 को माइनस करें तो आ जाता है 0। अब हम उतार लेंगे 8 उतारने के बाद, सॉरी 8 है। अब 98 को फिर हम 1 ज़र लेके जाएँ तो 98 1 ज़र 98, तो हमारे पास आता है 111, यानी कि 111, यानी कि जो हमारा नंबर था वो क्या था 111, तो ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर डी की जानिब। एन इलेक्शन वाज कंसल्टेड बाय 3 कैंडिडेट। इलेक्शन होता है 3 कैंडिडेट्स के दरमियान। कैंडिडेट ए जो है वो गॉट करता है इतने वोट्स, इसी तरह कैंडिडेट बी जो है वो गेन करता है इतने वोट, कैंडिडेट सी के पास इतने वोट आते हैं एंड इतने वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और इतने वोट जो हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर किए जाते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वो फाइंड करने हैं कि कितने वोट हैं जो पोल्ड हुए हैं, ठीक है।
मगर ये अगर इतने जो हैं इनवैलिड हुए हैं तो कितने जो हैं वो पोल्ड हुए हैं। तो अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की जानिब। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पार्ट डी। जो है वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। डी पार्ट कैंडिडेट ए ने इतने वोट गेन किए हैं, कैंडिडेट बी ने ये, कैंडिडेट सी ने ये, इनवैलिड जो थे वो इतने थे और वैलिड वोट्स अब कितने होंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इन सारे वोट्स को ऐड कर लेते हैं ए बी सी के, तो हमारे पास वैलिड निकल आएंगे 5 और 7 3 10 और 5 15, 5 1 कैरी दे देंगे, 6 4 10 18 और 9 19 हो जाएंगे, 9 1 कैरी, 9 9 ज़ार 18 और 27 7 2 कैरी चला जाएगा, 9 10 19 20 21 हो जाएगा, 1 2 कैरी चला जाएगा, 4 6 सॉरी 10 और 4 14, 4 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6। तो हमारे पास जो टोटल वैलिड वोट्स थे ये हमारे पास क्या हैं, वैलिड वोट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे वैलिड वोट हैं और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पार्ट ई की जानिब। ई में वो हमें क्या कह रहा है, अ मोटर पम्प 75 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। एक मोटर पंप है जो 75 लीटर जो है पंप करता है वाटर पर मिनट में। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू पंप आउट 1920 लीटर ऑफ वाटर। अगर इतना वाटर हमने लेना हो तो ये कितना टाइम लेगा पंप करने में। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने मेंशन कर दिया है पार्ट ई। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। वाटर पंप पर मिनट 75 लीटर जो है वो करता है। हाउ मैनी टाइम इट विल टेक, कितना टाइम लेगा इस वाटर को अगर हमने पंप करवाना हो तो। 75 को इस पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 75 को अगर हम 2 टाइम्स लेके जाएँ तो हमारे पास आ जाता है 150। अगर 2 में से 0 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2, 9 में से 5 गए 4। तो अब हम क्या करेंगे, 0 को अपने साथ नीचे उतार लेंगे। उसके बाद अगर हम 75 को 5 टाइम लेके जाएँ तो हमारे पास आता है 375। यहाँ पे हम कैरी दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, ये हो गया 1, 1 यहाँ पे कैरी देंगे तो 11, 11 में से 7 गए तो हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ से हम 0 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब अगर हम लेके जाएँ 75 को 6 टाइम तो हमारे पास पूरा 450 आ जाता है। तो इसका मतलब कि 256 मिनट जो है ये लेगा 19200 अगर हमने वाटर जो है वो पम्प करवाना हो। तो इसका मतलब कि ये हमारा जो है वो आंसर है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर एफ़ की जानिब। मोबाइल फ़ोन कंपनी डिस्प्ले, एक मोबाइल फ़ोन कंपनी जो डिस्प्ले करती है इतने फ़ोन्स इन डिफरेंट शेड्स में सॉरी यहाँ पे था इन डिफरेंट शॉप्स। अगर एक मोबाइल कंपनी जो है वो डिस्प्ले करती है इतने फ़ोन्स इन डिफरेंट शॉप्स में, ठीक है। तो इफ़ द फ़ोन्स आर डिस्प्ले इन 24 शॉप्स इक्वली, अगर 24 शॉप्स में जो है वो इक्वली डिस्प्ले कर रहा है फ़ोन, सो हाउ मेनी फ़ोन्स वर देयर इन ईच शॉप। तो हर शॉप में कितने जो है ना फ़ोन्स होंगे। तो चलते हैं अब इसको सॉल्व करने की जानिब। तो अब हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर एफ़। अच्छा, तो मैंने पार्ट नंबर एफ़ यहाँ पे मेंशन कर दिया। डिफरेंट शॉप डिस्प्ले करती हैं फ़ोन, इतने फ़ोन डिस्प्ले इक्वली 24 हुए हैं। हाउ मैनी फ़ोन्स इन ईच शॉप, तो कितने होंगे। 24 को इस पर डिवाइड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। 24 को अगर हम 7 टाइम लेके जाएँ तो हमारे पास आता है 168, ठीक है। 4 में से 8 नहीं जा सकते तो हम यहाँ कैरी दे देंगे, ये हो जाएगा 14। 14 में से अगर हम 8 निकालें तो हमारे पास आता है 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 में से 6 गए 0 और 1 में से 1 गए 0। अब हम क्या करेंगे, 7 को नीचे ले लेंगे। तो अगर हम 7 को नीचे ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 24 को अगर हम अब 2 टाइम्स लेके जाएँ तो हमारे पास आ जाता है 48, ठीक है। तो 48, अब 7 में से 8 तो नहीं जा सकता तो हम यहाँ से एज़ यूजुअल कैरी देंगे तो ये हो जाएगा 17। 17 में से अगर हम 8 निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 9 और यहाँ पे बच जाएगा 5। 5 में से 4 गए 1 और हम उतार लेंगे अब अपना 2, तो ये हो गया 192। अब हम लेके जाएंगे 24 को अगर हम अब 8 टाइम्स लेके जाते हैं तो हमारे पास पूरा 192 आता है। तो इस तरह से हमारा पार्ट जो है वो अब सॉल्व हो गया और हमारा आंसर था 728। अब हम चलते हैं पार्ट एफ़ के बाद अपने जी की जानिब। इफ़ अ व्हील टर्न 58 टाइम्स अ मिनट, अगर एक व्हील जो है वो टर्न होता है 58 टाइम्स 1 मिनट में, हाउ मैनी मिनट्स इट विल टेक टू टर्न 32/8 टाइम। मतलब अगर व्हील ने इतने टाइम टर्न होना हो तो कितना टाइम लेगा। तो अब हम इसे सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पार्ट नंबर जी। अच्छा, तो मैंने पार्ट जी जो है मेंशन कर दिया। एक व्हील जो है टर्न होता है अ मिनट 50, मतलब कि 1 मिनट में 58 टाइम्स। तो हाउ मैनी टाइम इट विल टेक टू टर्न, अगर उसने इतने टाइम जो है टर्न होना तो कितना टाइम लेगा। तो अब हम क्या करते हैं, 58 पे इसको डिवाइड कर लेते हैं डिवाइड। 58 को अगर हम लेके जाएँ 5 टाइम तो हमारे पास आएगा 290। देन 8 में 0 गए 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से हम इसको 1 कैरी देंगे, ये हो जाएगा 12। 12 में से 9 गए हमारे पास आ जाएगा 3 और ये 2 में से 2 गए, ये बचेगा 2, तो 2 में से 2 गए 0। देन हम उतार लेंगे यहाँ पर 2। अगर हम 6 टाइम जाते हैं तो हमारे पास आता है 348
अगर हम इसको माइनस करें 12 में से 8 अगर हम निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 में से 4 गए 3 में से 3 गए 0। नेक्स्ट हम 8 को नीचे उतार लेंगे तो ये हो गया 348 और अगेन अगर हम 6 टाइम जाते हैं तो हमारे पास हो जाता है 348। तो हमारे पास ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब 566 जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर एज की जानिब। अ शॉपकीपर हैज़ 28 लैपटॉप विद 58 ऑन ईच सेल्फ, और उसके पास हर एक के पास एक एक ही है। हाउ मैनी शेल्व्स हैव अ 5 लैपटॉप, तो कितनी शेल्व्स होंगी जिनके पास 5 हर शेल्फ पे, अगर मतलब कितनी शेल्व्स हैं जिनके पास ऊपर 5 लैपटॉप पड़े हैं। हाउ मैनी लैपटॉप आर नॉट ऑन द शेल्फ, और कितने लैपटॉप हैं जो शेल्फ पर नहीं है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं अपना पार्ट नंबर एज। तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया कि शॉपकीपर के पास लैपटॉप है 28 और जो शेल्फ पर हैं वो 5 हैं, तो कितने जो हैं वो शेल्फ पर नहीं हैं। तो इसका मतलब कि इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 5 25 हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3, तो हम इशारे लगा के 0 ले लेंगे, तो 5 6 30। तो इसका मतलब कि 5 ही ऐसे लैपटॉप हैं जो हमारे पास शेल्फ पे नहीं है। तो इसका मतलब कि 5.6 समथिंग जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर आई की जानिब, अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब। अ बिल्डर कंस्ट्रक्ट 540 फ्लैट इन अ कॉलोनी। एक बिल्डर जो है इतने फ्लैट जो कंस्ट्रक्ट करता है कॉलोनी में। व्हाट इज़ द टोटल रेंट ऑफ द फ्लैट, तो टोटल रेंट जो है फ्लैट का क्या होगा। इफ़ द रेंट ऑफ ईच फ्लैट, अगर एक फ्लैट का रेंट जो है, हर फ्लैट का रेंट जो है वो 750 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्ट नंबर आई। सबसे पहले हम 0 को सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका मतलब पहली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास 0 हो जाएंगी। ठीक है, 5 तो 5 0। अब नेक्स्ट हम क्रॉस लगाएंगे, अब 4 को सारी वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0, 4 5 20 हो जाएगा। तो हमारे पास 0 2 कैरी, 7 4 28 29 और 30 हो जाएगा। यहाँ पे 0 3 कैरी, 4 8 32 33 34 और 35 हो जाएगा। 5 3 कैरी दे देंगे, 4 7 28 29 30 31 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। नेक्स्ट हम 2 क्रॉस लगाएंगे, उसके बाद 5 का टेबल, 5 0 0, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 7 35 36 37 7 3 कैरी, 5 8 40 41 42 43। तो हमारे पास 3 4 कैरी हो जाएगा। तो 5 7 35 36 37 38 39। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 39। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 5 10 12 2 1 कैरी, 4 और 1 5 9 10 12 2 1 कैरी, और ये हो जाएगा। इस तरह से हमारी जो है एक्सरसाइज 3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।